Bismillahirrahmanirrahim. This is our 12th lecture of the series Periodic Table and Periodicity of Element, and today we are going to discuss oxides. In last two lectures we were discussing properties of chemical compounds, and we have almost covered two categories of compound. One is halogen and other one is hydrides. Halides and hydrides, compound of halogen and hydrogen. And today we are going to talk about compounds of oxygen that are called oxides. Oxides are actually oxygen form compound with other compounds, compounds with other elements that are called oxides. With almost every other element in periodic table form oxide. Since many of these have quite usual properties, there is an extensive and varied chemistry of compound of oxygen. Oxides can be classified in various in two way, on the basis of their bonding and on the basis of their acidic and basic nature. तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के, और इनकी दूसरे एलिमेंट के साथ, तकरीबन तमाम एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी यूजुअल होती हैं और वेरी करती हैं. ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स को हम एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर की बिना पर भी तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, और बॉन्डिंग की नेचर के ऊपर भी. तो ऑक्साइड्स की तीन टाइप्स हैं: एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. बेसिक ऑक्साइड्स बेसिकली यील्ड्स bases on when dissolved in water from basic oxide. जैसे Na2O जब को इसको वाटर में डिज़ाल्व किया जाता है तो बेस या अल्कली बनाता है NaOH+H2. नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड व्हेन दे डिज़ाल्व इन वाटर. फॉर एग्जांपल सल्फ़र का ऑक्साइड है SO3, इसको वाटर में डिज़ाल्व किया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है. तो बेसिस और एसिड्स बनते हैं, इसी की बेस पे हम ऑक्साइड को इनके रिस्पेक्टिव एसिडिक या बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं. ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन: ऑक्साइड्स जब एसिडिक और बेसिक आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं. जैसे Na2O प्लस SO3 ये बनाता है Na2SO4. Na2SO4 क्या है? ये साल्ट है. तो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स, Na2O बेसिक ऑक्साइड है, SO3 एसिडिक ऑक्साइड है, ये न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को और साल्ट बनाते हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड तीसरी कैटेगरी है ऑक्साइड की. ये दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं. तो ऐसे ऑक्साइड जो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करें, एसिडिक ऑक्साइड्स की भी और बेसिक ऑक्साइड्स की भी, इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं. तो मेनली तीन कैटेगरीज हमने बताई. मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, और मेटलाइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं. इन्हें ऑक्साइड्स इसलिए कहते हैं रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बिकॉज दे गिव द एसिड्स आर बेस व्हेन डिज़ॉल्व्ड इन वाटर. तो पीरियाडिक टेबल पे जो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पर एलिमेंट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ब्रोमियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एंडियम, थैलियम, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, और लोअर मेटलाइड जो एलिमेंट हैं, ये बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स. जो मेटलाइड्स हैं, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं. और जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलिनियम, ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. तो पीरियाडिक टेबल के अंदर इनका ट्रेंड भी वेरी करता है जैसे मेटालिक कैरेक्टर चेंज होता है. बेसिक ऑक्साइड्स मैंने बताया कि अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं सिवाय बेरिलियम के. बेरिलियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है बिकॉज इट इज़ वीक मेटल. तो बेरिलियम अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं O- टू आयन में. ये O- टू आयन जो है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है वाटर से, और ये OH आयन बनाता है, OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन. ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है, यही बेस बनने का बायस बनता है. जैसे Na2O+H2O, NaOH+H2. NaOH ये बेस है.
इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये डिज़ाल्व होते हैं वाटर में तो एसिडिक सोल्यूशन बनता है। जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड को वाटर में डिज़ाल्व करें तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं जैसे बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। इनको एसिड के साथ रिएक्शन किया जाए तो ये बतौर बेस रिएक्शन करते हैं, और बेस के साथ रिएक्शन किया जाए तो ये बतौर एसिड रिएक्ट करते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड का जब एसिड के साथ रिएक्शन किया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो जिंक ऑक्साइड बेस के तौर पे एक्ट करके साल्ट बनाता है, जिंक सल्फेट, और वाटर बनाता है। लेकिन जब इसका बेस के साथ रिएक्शन किया जाए NaOH के साथ, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड एसिड होगा और ये साल्ट बनाएगा, सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम डाई सोडियम जिंक टेट्रा हाइड्रोक्साइड ZnOH4। पीरियाडिक टेबल के अंदर हम वेरिएशन अगर देखें ऑक्साइड्स की, तो पीरियड के अंदर ऑक्साइड्स की जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, वो शिफ्ट होता है बेसिक, वीकली बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक, वीक बेसिक, एम्फोटेरिक और वीक एसिडिक और स्ट्रॉन्ग एसिडिक। जैसे Na2O ये बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड वीक बेसिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वीक बेसिक है, फास्फोरस ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड ये एसिडिक हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। तो लेफ्ट टू राइट स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक, वीक बेसिक, वीक एसिडिक और स्ट्रॉन्ग एसिडिक। इसी तरह से बेसिक कैरेक्टर डाउनवर्ड इंक्रीज़ करता है। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, और इस तरह बेरियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिक है। तो जो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है, इसी तरह बेसिक कैरेक्टर भी ऑक्साइड्स का इंक्रीज़ करता है। और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे अपोजिट हैं। अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में यही था ऑक्साइड से रेलिवेंट सारे के सारा हमारी डिस्कशन। तो अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ अबाउट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हम देखेंगे कि हाइड्रोजन को किस तरह से हम प्लेस करते हैं पीरियाडिक टेबल में, क्या इसकी ये वैलिड पोजीशन है जिस पर हम इसको प्लेस करते हैं, और कौन कौन सी पॉसिबल पोजीशन है जहाँ पर हम इसको रख सकते हैं। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। फ़र्दर कोई प्रॉब्लम हुई तो ज़रूर आप इससे रिलेटेड मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में।